गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारो तुमका में आपका स्वागत है। आज क्लास 2 है। पिछला क्लास 1 में हम लोग चर्चा किए थे या बताए थे आप लोगों को कि जो पहला मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल का भाग 1 को हम लोग कल कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो पहला मॉड्यूल क्या है? सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड हैंड टूल्स। ठीक है, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस का ये आज जो मॉड्यूल 1 है उसका भाग 2 है। वो क्या है? मॉड्यूल 1 भाग 2 सुरक्षा नियम, सेफ्टी रूल्स। कल हम बात किए थे ITI का संगठन एवं हमारा जो ट्रेड से संबंधित, आप जो एक इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जॉब का अवसर यानी उसका जो अवसर क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ठीक है, अब आज बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ हम लिखे हुए हैं जो मेन पॉइंट है, जो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली इसको लेकर ही चलना है। जब भी कहीं पर आप काम करेंगे, उस काम के दौरान आपको ये बातें आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है कि ये सारा चीज़ होना चाहिए ताकि आप एक सुरक्षा के माध्यम पर काम कर सकें। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि पहला जो पॉइंट है, हम यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, चलिए इसको हम पॉइंट 1 2 करके दे देते हैं। चलिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो आपका है इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। केवल अर्हता प्राप्त लोगों को ही विद्युत कार्य करना चाहिए, अर्थात जो स्किल्स जिनके पास विद्युतमय तार पर या कहीं पर कोई स्विच लगाना है, कहीं पर तार का विस्तारित करना है, कहीं पर आप होल्डर लगाना है, जो जानकार है उसी को काम करना चाहिए। सपोज एक हम बता देते हैं, इनका क्या रीज़न हो सकता है अगर यदि कोई जान नहीं सकता। अगर यदि उनको हमेशा क्या है, फ्यूज़ जो लगाना चाहिए वो क्या लगाना चाहिए, मेन वायर में लगाना चाहिए। जो लाइन होता है अर्थिंग, देखिए हमारे डोमेस्टिक में या कहीं पर सप्लाई जो होता है, सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, तो जहाँ पर आपका जो वायर है, जो मेरा मुख्य लाइन धारा होती है, जो मेन लाइन होता है, उसमें फ्यूज़ लगाना चाहिए। तो जो जानकार है वही उसको लगा पाएगा। अगर यदि कोई कुशल नहीं है, कोई जानकार नहीं है, तो वो क्या करेगा, अर्थिंग वाला में उसका फ्यूज़ लगा देगा। जो हमारे क्या आता है, अतिभारण जब होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तब क्या होता है, उस फ्यूज़ का कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो केवल अर्हता प्राप्त लोगों को ही विद्युत का कार्य करना चाहिए। समझ में आया? यानी आप कहीं पर जाइए, जब भी काम कीजिएगा तो आप एक अर्हता प्राप्त, आपके पास स्किल है, स्किल यानी ट्रेनिंग किया, उसी को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, कार्यशाला में टूल्स और फर्श को स्वच्छ रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप यहाँ पर 2 साल तक रहेंगे तो 2 साल में आपका कार्यशाला में क्या होना चाहिए, आपका प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल में जितनी सारा सामग्री जो आपका दिया जाता है, जिसमें हम लोग हैंड टूल्स करते हैं या आपका विभिन्न प्रकार का, जैसे एक प्लायर लेते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, एक वायर कटर लेते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार जो आपका टूल्स वगैरह है, उसको काम करते वक्त यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। और मान लीजिए कोई भी हम एक काम करते हैं, तार के टुकड़ा को काटते हैं, तार को छीलते हैं, उसका जो आवरण होता है यहाँ वहाँ बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होना, एक डस्टबिन का प्रयोग होना चाहिए, प्रॉपर वे में सही तरीका से उसको कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है विद्युतमय तार में कार्य करना नहीं चाहिए। विद्युतमय तार में कार्य करना नहीं चाहिए। विद्युतमय मतलब क्या था, जैसे मान लीजिए लाइन सप्लाई है और आप उसको कनेक्शन कर रहे हैं, लाइन सप्लाई है आप प्लग चेंज कर रहे हैं, लाइन सप्लाई है आप फ्यूज़ चेंज कर रहे हैं, लाइन सप्लाई है आप स्विच को चेंज कर रहे हैं,
इस कंडीशन में आपको शॉक लग सकता है, आपको विद्युत का झटका लग सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है और जो हमारे उपकरण है उसको भी खराबी आ सकता है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि मेन स्विच को ऑफ करने के बाद ही कार्य करना चाहिए। और मेन स्विच में क्या करना चाहिए, मान लीजिए मेन स्विच आप बंद कर दिए तो वहाँ पर एक ऐसा सूचना होना चाहिए कि वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि विद्युत लाइन पर कार्य कर रहा है, विद्युत लाइन पर कोई कार्य कर रहा है, यानी विद्युत लाइन पर कार्यरत है। ठीक है, मैन एट वर्क इन लाइन। ठीक है, लाइन पर क्या करना है, कार्य कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत में तार में कार्य करना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जो है मेन स्विच होता है, जो मुख्य जो परिपथ वियोजक होता है, वहाँ पर जाकर आप उसको कर दीजिए और वहाँ पर एक नोटिस या किसी आदमी को वहाँ पर रख करके आप विद्युत का जो वायरिंग का इंस्टॉलेशन का काम होता है या आप एक्सटेंशन कर रहे हैं कहीं पर या कोई खराबी हो, कोई मरम्मत का कार्य होता है, तो उस स्थान पर उसको रखना चाहिए। विद्युत रोधी टूल्स का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए आप एक टेस्टर होता है, टेस्टर में क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, उसमें से कहीं पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, कहीं पर आप स्क्रू का कनेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा छोटा बहुत काम है, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपको विद्युत रोधी वाला जो टूल्स होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए आप एक कनेक्शन कर रहे हैं, किसमें कि आप पोल से ट्रांसस्टिक में कनेक्शन कर रहे हैं, तो पोल में जो आप वायरिंग जो कनेक्शन कीजिएगा तो उसमें भी प्लायर का प्रयोग करते हैं, तो प्लायर का जो ट्विस्टिंग कीजिएगा तो वो प्लायर क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी प्रतिरोधक होना चाहिए, नहीं तो आपको झटका लग सकता है, विद्युत का शॉक लग सकता है। अनावृत चालकों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो नंगा तार होता है, जो नंगा तार है उसको कभी भी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो विद्युत प्रभावित होगा। नंगा तार को कभी छूना नहीं चाहिए, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में आगे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक किस किस ढंग से लग सकता है, उसका इफेक्टेड क्या है, उसमें किस प्रकार का क्षति हो सकता है, उसमें बचाव कैसे कर सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार का हम लोग आगे उसके बारे में उसका डिस्कशन। तब तो सोल्डरिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये तो होता है। तब सोल्डरिंग, मान लीजिए कहीं पर आप किसी चीज़ को सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो सोल्डरिंग में बहुत सारा होता है, इलेक्ट्रिक गन के माध्यम से हो सकता है, आप एक हीटर के जैसा एक सोल्डरिंग होता है। तो सोल्डरिंग का जो पार्ट होता है, यानी जिस प्रकार से हम सोल्डरिंग करते हैं, जिसको लेकर हम सोल्डरिंग करते हैं, तो वो सोल्डरिंग को क्या होना चाहिए, जो तप्त हो जाता है उसको स्पर्श नहीं करना। उसके लिए एक हैंडल का प्रयोग होता है। हैंडल क्या होता है, इंसुलेटर होता है, लकड़ी का बना रहता है या आपका रबड़ का बना रहता है, जो उसका प्रयोग करके आप बच सकते हैं। लेकिन अगर यदि नहीं आप डायरेक्टली छूना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या हो सकता है, ताप अधिक रहता है, टेम्परेचर अधिक रहता है, जिससे आपका हाथ को स्पर्श कीजिएगा तो आपको जल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, परिपथ में धारिता वाली फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखिए आप मान लीजिए कोई एक फ्यूज़, तो हम लोग तो मेन फ्यूज़ में ही करते हैं, आजकल तो ज़्यादातर एमसीबी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आजकल ज़्यादा एमसीबी का यूज़ किया जाता है, जो एक मेड होता है, उसमें आपका क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मेड होता है कंपनी के थ्रू से। लेकिन बहुत सारा जो फ्यूज़ होता है, जैसे किटकैट का फ्यूज़ होता है, तो किटकैट का फ्यूज़ में आप क्या करते हैं, उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब रीन्यूएबल कर सकते हैं। जो फ्यूज़ आपका टूट गया, उसको परिपक्व हो जाता है, तो उसको फिर से बांधते हैं, तो उसके लिए तार का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो जिस प्रकार का लोड है, उसके लोड के अकॉर्डिंग ही उसमें हम लोगों का क्या होता है, फ्यूज़ का लगाना चाहते हैं। जैसे एक साधारण सी बात है कि आपके एक बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक उसमें पंखा का है, एक स्विच का है, एक लाइट का है, अब एक उसमें मोबाइल चार्जर का पॉइंट आउटलेट किए हैं। तो विभिन्न प्रकार का मान लीजिए उसमें से कितना आपका धारिता वाला जो फ्यूज़ होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे 6 एम्पियर का उसमें लोड आ रहा है, 6 एम्पियर मैक्सिमम 6 एम्पियर का लोड आ रहा है, तो 6 एम्पियर का जैसा हमको उसमें लगना चाहिए। 16 एम्पियर का रहेगा, अगर यदि ज़्यादा एम्पियर का रहेगा तो उसमें उस एम्पियर का ही फ्यूज़ हम लोगों का प्रयोग करना चाहिए। अगर यदि इस दृष्टिकोण से हम लोग अगर यदि प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फ्यूज़ तो जलेगा नहीं, फ्यूज़ तो उसमें कटअप नहीं करेगा। फ्यूज़ का अर्थ क्या होता है, फ्यूज़ का मतलब अगर यदि आप अतिभार होता है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है,
ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस दृष्टि में क्या होता है, वो गर्म होकर टूट जाता है, गर्म होकर वो टूट जाता है। जब हम उसके बारे में, फ्यूज़ के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको पता है, मतलब बताएंगे कि फ्यूज़ में कौन सी धातु का प्रयोग करके फ्यूज़ बनाया जाता है, उसमें टाइप्स ऑफ फ्यूज़ क्या होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट आपका आगे आने वाले क्लास में उसको बताएंगे। आपको क्या करना है कि परिपथ में धारिता वाले जो फ्यूज़ होता है, मतलब जितना उसका कैपेसिटी होता है, जितना कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही फ्यूज़ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा का करेंगे तो टूटेगा नहीं, और कम का करेंगे तो जल्दी जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, मुख्य परिपथ को वियोजित करने के बाद ही स्विच निकालना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि ज़्यादातर देखते हैं कि जो हम लोगों का मेन स्विच होता है, क्या होता है, मेन स्विच होता है, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले डाउन करते हैं। डाउन मतलब उसमें लाइन को वियोजित करते हैं, उसके बाद जो किटकैट वाला फ्यूज रहता है उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। पहले उसको मेन स्विच को ऑफ करने के बाद ही फ्यूज को निकालना चाहिए, ये एक सुरक्षा के नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, BIS चिन्हों वाले उपकरण। जैसे मान लीजिए आपका जो यहाँ पर हम लोगों का भारत सरकार के जो मानक हैं, ठीक है, उस मानक के अकॉर्डिंग जो आपका स्विच, फ्यूज, सॉकेट है ना, आउटलेट, इनलेट, जितनी सारा तरह का आपका जो उपकरण है, एसेसरीज होता है, वो उसका ही प्रयोग करना चाहिए। सपोज एक हम बताते हैं कि एक जैसे एक इंडक्शन कुकर हो, इंडक्शन कुकर हुआ, इंडक्शन हीटर हुआ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इंडक्शन हीटर में आपको कितना एम्पियर का चाहिए, मान लीजिए उसका रेटिंग है आपका 12 एम्पियर, 13 एम्पियर का, उसमें 6 एम्पियर का आप अगर यदि फ्यूज़ को लगाते हैं तो वो क्या होगा, वो तो जल जाएगा। इसके लिए उसको 16 एम्पियर, 32 एम्पियर का क्या होना चाहिए, फ्यूज़ होना चाहिए, सॉकेट होना चाहिए, जो उसमें प्लग होना चाहिए, प्लग को हम डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग तार भी होना चाहिए। तो जो हमारा BIS का जो मानक होता है, मानक के अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, फ्यूज़ वगैरह जितना उपकरण है उसको लगाना चाहिए। चल मशीन में ढीले कपड़ा या टाई पर करना चाहिए। जैसे कोई भी मूविंग, अगर यदि आपका मोटर चल रहा है, मोटर में कपलिंग होता है, कपलिंग के अकॉर्डिंग आपका क्या करते हैं, वो घूमता है। अब मान लीजिए आप ढीला कपड़ा पहने हुए हैं, बाहीं खोला हुआ है, तो आपको उसमें क्या होता है, उस मूविंग करते हुए जो मशीन से होता है उसको घिस सकता है। आप टाई पहने हुए, टाई को वो घिस सकता है। आप मान लीजिए कहीं पर ढीले ढाला जो सुतरी वगैरह जो होता है, वो जैसे जूता में जो सुतरी होता है, जो लेस होता है ना, लेस, तो उसको लेस को नहीं बांधिएगा अगर यदि आप, तो ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3 पिन उपकरण में अर्थ का संयोजन करना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं, 5 पिन सॉकेट होता है, 3 पिन सॉकेट होता है, उसमें से एक मोटा वाला जो छेद होता है ना, वो स्पेशली क्या होता है, अर्थिंग का कनेक्शन के लिए किया जाता है। क्योंकि अर्थ लीकेज जो होता है, मान लीजिए हम लोगों का, वो आगे चलकर पढ़ाएंगे ELCB का क्या काम होता है। ELCB में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मोटर है, तो मोटर में क्या होता है कि मोटर में जब भी घूमता है कोई चीज़, मोटर का प्रिंसिपल हम पढ़ाएंगे, आगे चलकर बताएंगे, कि थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। वो तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा जो लीकेज जो करंट होता है वो बॉडी पर भी आ जाता है। उस लीकेज करंट को अर्थिंग के माध्यम से क्या करते हैं, हम धरती पर भेज सकते हैं। अगर यदि हम उसको छू देते हैं तो हमारे तरफ से, यानी अगर यदि मान लीजिए 3 पिन सॉकेट है, ठीक है, तो 3 पिन सॉकेट में हम अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करते हैं, तो अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो तो अर्थ का हम परिपथ नहीं मिलता है। हम उस वस्तु को छूते हैं या उस मशीन को हम छूते हैं, तो छूने के उपरांत क्या होता है कि हमको उसमें शॉक लगता है, थोड़ा सा झंझनाट शॉक लगता है, क्योंकि हमारे तरफ से वो अर्थ को क्या किया, एक परिपथ मिल गया, जिसके चलते वो करंट फ्लो करेगा। अगर यदि वही करंट जो है हम एक सॉकेट के माध्यम से, जो हमारा जो आउटपुट है, इनपुट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इस तरह से 3 पिन का सॉकेट होता है, एक बड़ा जैसा रहता है। अगर यदि यहाँ पर 3 पिन होता तो 3 वायर होता है, कोई भी चीज़ में हम देखते हैं, चाहे आप गीजर ले लीजिए, कोई बड़ी बड़ी मशीन ले लीजिए, या कहीं पर आपका इन्वर्टर है,
ठीक है। ये विभिन्न प्रकार का जो है तो उसमें से क्या होता है आपका एक अर्थिंग पॉइंट होता है। तो उस अर्थिंग पॉइंट को अगर यदि डायरेक्टली हम क्या करते हैं अर्थ में अगर यदि संयोजित कर देते हैं तो ये क्या करंट करेगा, इसमें से जो लीकेज करंट है वो क्या करता है अर्थ में आ जाता है, जिससे हम लोगों को झटका नहीं लगता है। ठीक है, तो 3 पिन या 5 पिन, ये इसको कर दीजिए 3 पिन या ऑब्लिक 5 पिन, है ना, 3 पिन ऑब्लिक या 5 पिन। जो हमारा सॉकेट होता है, उपकरण जो होता है उसमें अर्थ का संयोजित करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। सीढ़ी ठोस जगह पर रखना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर हम ऊंची जगह पर काम कर रहे हैं, कोई सीलिंग रोज लगा रहे हैं, तो उसके जो नीचे वाला होता है उसका ठोस जगह पर सीढ़ी को असेंबल करना चाहिए ताकि वो घसके नहीं। या आपका जो सहयोगी होता है या कहीं पर आप काम कर रहे हैं उसका सहयोगी होता है, सहयोगी को बढ़िया से सीढ़ी को पकड़ कर रखने लगे। आप कहीं पर पोल पर चढ़ रहे हैं, पोल का कनेक्शन कर रहे हैं, कहीं डोमेस्टिक घरेलू कनेक्शन कर रहे हैं, या आप एक एक्सटेंशन तार कोई करना रहे तो उसके लिए बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग जो बेल्ट पहनते हैं मतलब जो सेफ्टी बेल्ट होता है उस बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। आप पोल पर चढ़ते हैं तो हमेशा बेल्ट का प्रयोग करके हुक लगा करके आप काम कीजिएगा, ताकि मान लीजिए कि कहीं पर कुछ आपका डिसबैलेंस हो जाए, संतुलन बिगड़ जाए तो आप गिरे नहीं, वो पकड़ कर रखता है। और सीढ़ी क्या होना चाहिए ठोस जगह पर, ताकि वो धंसे नहीं। दोनों साइड मतलब सीढ़ी का 2 कोना रहा होता है, एक धंस गया तो एक तरफ मूव हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीढ़ी को ठोस जगह पर रखना चाहिए। या आपका जो सहयोगी होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप उसको बढ़िया से पकड़ करके रखिए। ठीक है, विद्युत में उपकरण में पानी का प्रयोग नहीं, ये तो सबसे मतलब ये हो गया, क्योंकि पानी क्या होता है हमारा ज़्यादातर अगर यदि शुद्ध पानी है तो विद्युत का कुछ अलग, लेकिन शुद्ध पानी तो मिलना नहीं हुआ। शुद्ध पानी जैसे मान लीजिए आपका H2O, ये शुद्ध पानी है, इसमें से हम लोगों का अर्थ से निकलता है तो उसमें तो हमारे और भी बहुत सारे तत्व विद्यमान रहता है, कैल्शियम रहता है, सोडियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है। तो वो क्या करता है कि अगर यदि आपका जो भी पानी होता है अगर यदि हम विद्युत में देते हैं, विद्युत में तार में उसका पानी आग लग गया या उसमें कहीं पर सॉकेट है उसमें पानी का अगर यदि छिड़काव करते हैं तो वो क्या करता है एक परिपथ का, इंसुलेटर का काम नहीं करता, वो परिपथ का काम कर लेता है। उसमें आपका विद्युत फ्लो हो जाता है, विद्युत उसमें बहना चालू हो जाता है, जिससे झटका महसूस हो सकता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, एक जो इलेक्ट्रीशियन जो स्किल का है वो हमेशा ये मुख्य चीज़ जो है, और भी बहुत सारे हैं जो आपको आगे चलकर बीच बीच में कभी भी हम इसको ही कर सकते हैं या प्रयोग के दौरान आपको भी उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि विद्युत उपकरण में जो पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीढ़ी ठोस जगह पर रखना चाहिए, 3 पिन 5 पिन उपकरण में अर्थ का संयोजित करना चाहिए, चल मशीन में ढीले कपड़ा टाई नहीं पहनना चाहिए, BIS मतलब जो BIS चिन्ह वाला है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड का जो चिन्ह वाला उपकरण जो होता है BIS वाला, या ISI ऐसे भी होता है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। मुख्य परिपथ में वियोजित करने के बाद स्विच को निकालना चाहिए। ये सारा चीज़ को क्या करता है, एक मुख्य रूप से हम लोगों को रखना चाहिए ताकि हमको क्या होता है सुरक्षा मिल सकती है, कोई भी कार्य करते वक्त हमको सुरक्षा मिलता है। सबसे अहम बात क्या होता है, सबसे होता है जान, उसके बाद माल, जान उसके बाद माल की क्षमता, मतलब सुरक्षा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट और क्या है। जैसे आपका सुरक्षा नियम हो गया, हाँ अब सुरक्षा नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट होगा सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन नेक्स्ट क्या होगा, सेफ्टी साइन। थैंक यू।